आप इतने लाठी के बाद राजकर्मी की बात करते हैं। आप हमारे ही भाई के बीच, हमारे ही घर में हमारी उम्मीद सपना को आप खत्म कर हमारे बच्चों के जीने के जिंदगी आज भीख पड़ गए हैं, लाले पड़ गए हैं जीने के लिए। मेरे बच्चे आज 1,14,000 वार्ड सचिव यहाँ पहुंचे हैं। ये आवाज सरकार को सुननी चाहिए और उस 17-19 को निरस्त कर, 72-19 को निरस्त कर, एक तरफ नौकरी की बात और दूसरे तरफ नौकरी खत्म कर सड़क पर लाने की बात, ये दोनों नहीं चलेगा। वार्ड सचिव लगभग 300 दिनों से धरना स्थल पे बैठे हुए लगातार अपनी मांगों को लेकर के, और 3 सूत्री उनकी मांग है जिसमें जो है उन्हें 4 साल लगभग काम कराया गया, फिर से जो है नौकरी में वापस लेने के लिए वहीं पे जो मानदेय है, साथ ही साथ उन्हें जो अब तक नौकरी करवाई गई उनकी जो सैलरी बची है वो मांग कर रहे हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं। लगातार उन्हें आश्वासन भी मिलता है कि आपको पुनः बहाल कर लिया जाएगा, लेकिन इसी बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव धरना स्थल पे पहुंच गए और तमाम वार्ड सचिव से मुलाकात कर रहे। साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया गया कि एक और जहां नीतीश तेजस्वी की सरकार कह रही है कि रोजगार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ छीनने का काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव? सबसे पहले आप वो सुने। काम लिया, उसकी बर्खास्तगी कर दी, हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के कारण के, सिर्फ दोबारा घर भरने के लिए। पदाधिकारी की मंशा हमेशा नए नए तरीके से, जैसे टीचर, आप आज इतने लाठी के बाद टीचर को टीचर भले भूल जाएंगे। आप इतने लाठी के बाद राजकर्मी की बात करते हैं। आप हमारे ही भाई के बीच, हमारे ही घर में हमारी उम्मीद सपना को आप खत्म कर हमारे बच्चों के जीने के जिंदगी आज भीख पड़ गए हैं, लाले पड़ गए हैं जीने के लिए। मेरे बच्चे, हम और हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बेटी, आज एक ही सवाल उसके मन में है कि अब मेरा क्या होगा, हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या पहनेंगे, हमें क्या मजदूरी करनी होगी, पढ़ाई के बाद, इतने मेहनत के बाद क्या मुझे धान काटने खेत में रोपनी करना होगा। ये सवाल आज पूरे बिहार के वार्ड सचिव अध्यक्ष और पूरे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 1,14,000 वार्ड सचिव यहाँ पहुंचे हैं। ये आवाज सरकार को सुननी चाहिए और उस 17-19 को निरस्त कर, 72-19 को निरस्त कर, पुनः 1,14,000 जो पूर्व में आपने काम लिया और गलत तरीका से अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर आपने उसका समायोजन नहीं किया और फिर दूसरी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर उसको ले लिया। हम आज इस सभा से मांग करते हैं अपनी सरकार से, आप दयावान हैं, आप कृपा करिए। हम आज आपसे इस बिहार के उन हर वार्ड सचिव महोदय की भावनाओं को आपसे व्यक्त करते हैं कि जो अनुभव, जो मेहनत इन्होंने किया, उसमें 17-29 को निरस्त करते हुए, 72-29 को निरस्त करते हुए आप पुनः बहाली की प्रक्रिया आप करिए। आप उन्हें नहीं हटाइए, लेकिन हमारे मेहनत को और अनुभव को आप दरकिनार मत करिए। एक तरफ नौकरी की बात और दूसरे तरफ नौकरी खत्म कर सड़क पर लाने की बात, ये दोनों नहीं चलेगा। हमारी नीयत सही रहनी चाहिए। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, सुरसुर और मुड़मुड़ भी ये नहीं चलेगा। यदि सरकार हमारे इन सचिव की बात नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए मरता क्या नहीं करता, फिर हम अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से हम अपने घर की तरह लड़ेंगे। हमारा अधिकार की लड़ाई है, हम सरकार के विरोध में नहीं, हम अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारी सुने, यदि नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और सड़क पर मरने और लाठी खाने की लड़ाई करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका भी कहना है कि देखिए लगातार 300 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं और 4 साल नौकरी कर ली है। सरकार को जो है यह सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इन लोगों का भी परिवार है, भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। जब इन लोगों को काम करवा लिया गया है तो इन्हें तो उनका वेतन जो है वो मिलना चाहिए और फिर से बहाल भी करना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।